और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर जबलपुर से है, जहां पर बरगी डैम में हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक जो है 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्रूज में करीब 36 लोग सवार थे। हादसे के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें अब सेना की टीम भी शामिल हो गई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा रहा, जिसे भारी मशीनों की मदद से किनारे तक लाया गया। हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को भी मदद दी जाएगी। सीएम जबलपुर भी पहुंचे और मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हादसा स्थल पहुंचे और कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये जबलपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और यहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं 22 लोग सुरक्षित बचाए गए। और ये देखिए, ये अलग अलग 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जबलपुर हादसे से जुड़ी। पहली तस्वीर बरगी डैम में क्रूज डूबा उस वक्त की है। तुरंत ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, वहीं राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें अब तक 9 शव बरामद किए गए। वहीं 3 अभी भी लापता हैं। 22 लोगों को बचाया गया है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें, बेहद हैरान करने वाला ये पूरा मामला था। अचानक से एमपी टूरिज्म का क्रूज जो है वो डूब जाता है, पलट जाता है, जिसके बाद से लोगों को बचाने का अभियान शुरू होता है। और ये देखिए 3 तस्वीरें, रोते बिलखते परिजन नजर आए घटनास्थल पर। वहीं मंत्री राकेश सिंह, मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री है, वो भी हादसे की वजह से भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, हादसा ही ऐसा हुआ है कि अचानक से लोग जो है खुशी मना रहे थे, पर्यटन के लिए पहुंचे थे, नाव डूबा। परिवारों को रोते बिलखते देखने के बाद से किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। जिसके बाद से मंत्री राकेश सिंह भी भावुक नजर आए। मौत के बाद भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये तस्वीर ऐसी है जिसमें एक मां अपने नन्हे से बच्चे के साथ जो है वो सीने से लिपट कर जो है वो नजर आई, वो उसी हाल में मरी हुई थी। और ये 3 तस्वीरें हादसे से तुरंत पहले की ये तस्वीरें हैं, जब लोग जो है वो वीडियो बना रहे थे, जब हल्की आंधी चल रही थी तो लोग जो है वो खुश थे और उस पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। किसी को एहसास नहीं था कि हवा का झोंका इतना तेज होगा कि वो अचानक से उनकी क्रूज पलट जाएगी। किसी को आभास भी नहीं था। देखिए, लोग जो है इधर उधर बैठकर क्रूज पर एंजॉय करते नजर आए। हादसे से बिल्कुल अनजान थे, किसी को एहसास नहीं था। लेकिन एक पल में हवा का रुख बदलता है और पूरी नाव जो है वो बरगी डैम में समा जाती है, जिसमें 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी 3 शवों की तलाश जारी है। तो मार्मिक तस्वीरें जबलपुर से निकलकर सामने आई, जब बरगी डैम में क्रूज डूब गया। इसमें एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया। एक मां अपने बच्चे को सीने से लपेटी हुई नजर आई और उसके शव बरामद किए गए। इसने सबका दिल तोड़ कर रख दिया। ये थी सर, मैं ऊपर फंस गया तो नीचे सब लोग डूब गए थे, ऊपर वाले कूद गए, वो बच गए। बस पता नहीं चला, 5 मिनट में सब काम तमाम हो गया। वो लंबा अरसा रहा पानी का? 4-5 घंटे में फंसा रहा पानी में। मैं 3-4 घंटे इंतजार करता रहा कि अब नाव डूबेगी, अब नाव डूबेगी। मेरे 3 परिवार के 3 लोग डूब चुके थे, मैं भी डूब जाता, बस यही इंतजार था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, कई सवाल हैं इस हादसे को लेकर के, हालांकि अभी भी रेस्क्यू जारी है, अपडेट क्या है ये बताइएगा। और दूसरा अहम सवाल है कि लोग लाइफ जैकेट को लेकर के इतने ज्यादा जो है वो नॉर्मल क्यों रहते हैं? कई लोग जो है लाइफ जैकेट भी नहीं लगाए थे, तो गलती कहां मानी जा रही है? जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? इन सवालों का जवाब अगर है, संभव है, तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए।
निश्चित ही बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो जो दर्दनाक हादसा हुआ है, अभी हम मौके पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि क्रूज जो है वो लगभग ऊपर आ चुका है। उसका आधा हिस्सा जो है वो पानी में ही नज़र आ रहा है और तमाम जो एहतियात हैं वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। साथ में मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की तो वो जनप्रतिनिधि भी हमको नज़र आ रहे हैं। खासतौर से बात करें तो सांसद आशीष दुबे हैं, विधायक अशोक लोहानी हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और वहीं पर्यटन संस्कृति मंत्री जो हैं धर्मेंद्र लोधी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जबलपुर ने आज, जहाँ तक सवालों के जवाब की बात है तो फिलहाल सबका टारगेट ये है कि जो 3 लोग जो लापता है, वर्तमान में जो तत्काल में जो जानकारी आ रही है कि जो एक कामराज करके हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो एक ही परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं, इसी क्रूज में थे और वो मिल नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार जो हैं वो यहाँ पर लगातार कल से बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक उनके जो है 100 हैं या व्यक्ति हैं वो बराबर नहीं हो पाए हैं, तो वो उसके लिए बैठे हुए हैं। और लोगों का यही वो है कि सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाए, वो है कहाँ, किस हालत में, वो क्या स्थिति है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जब तक वो नहीं मिल पाते तब तक पूरा आंकड़ा जो है अभी ना तो शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई आंकड़ा जारी किया गया है और ना ही ये जरूर बताया जा रहा है कि इतने लोग मिसिंग हैं, लेकिन संभवतः कितने लोग क्रूज में थे ये कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय यहाँ पर मजदूर जो लोग थे, जो यहाँ पर एक पंप हाउस का काम चल रहा था, उन मजदूरों ने भरपूर मदद की और उनके द्वारा 4 शवों को भी निकाला गया, साथ में लगभग 12 लोगों को उनके द्वारा बचाया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन का ऑपरेटर है भोला रेखवार और वो है, एवं उसकी पूरी टीम जो है उसके द्वारा ये पूरा काम जो है कल किया गया और एक बहुत अति सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया। हालांकि देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की आने की जो है वो तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं। चूँकि जबलपुर पहुंच चुके थे और वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे थे जो 3 घंटे बाद यहाँ पर फंसा हुआ था। 3 घंटे बाद फंसे होने के कारण वो यहाँ पर निकल के आया था और मतलब सकुशल निकल के आया था। ये देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनके आने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर दिखाई हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है और तमाम अगर प्रशासन बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने 4-4 लाख रुपए प्रति मृतक को देने की घोषणा की है। इसी के साथ लोगों का संपूर्ण इलाज जो घायल हुए हैं उनके इलाज करवाने की व्यवस्था, कुछ लोग जो है मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं बचाने की अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 24 लोगों को बचा लिया गया है, 24 लोगों को बचाया गया है और खुद मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा संजय, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बरगी डैम का ये पूरा मामला है और बरगी डैम को लेकर के लगातार राज्य सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। तुरंत ही मामले को लेकर के संज्ञान लिया गया। मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को भेजा गया, वो रात में ही पहुंचे और तुरंत राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया गया ताकि जल्दी लोगों को बचाया जा सके। और अब जो है खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जबलपुर और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और कुछ देर बाद वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर सुशासन त्योहार को लेकर के। दरअसल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जो है आज से राज्य में सुशासन त्योहार मना रही है और इसके जरिए राज्य में लोगों की जो परेशानियां हैं उसका समाधान उनके द्वार पर किया जाएगा। 1 मई से 10 जून तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान और पारदर्शी शासन प्रदान करना है। इस अभियान के तहत अधिकारी गांव-गांव और वार्डों में शिविर लगाकर नामांतरण, प्रमाण पत्र, बिजली और पानी जैसी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करेंगे। सुशासन त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने INS 24/7 से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त बगिया हेलीपैड पहुंच चुके हैं और आज से छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि सुशासन त्योहार आज से शुरू होगी और कब तक ये चलेगी। हाँ, आज
श्रम दिवस है। आज से सुशासन त्योहार का शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलेगा। और इन दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविर लगेंगे, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे सीएम साहब, जिन्होंने बताया कि 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का कार्यक्रम चल रहा है और इस महाअभियान के तहत आम लोगों की समस्याएं सुनेगी और उनका त्वरित निराकरण अधिकारी वहीं करेंगे। अजय सुरेंसी, INC के जसपुर, छत्तीसगढ़। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी रायपुर में हैं और यहां पर वो कांग्रेस नेताओं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इसी को लेकर के जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ संगठन और सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर मंथन किया सचिन पायलट ने। वहीं कांग्रेस के मंथन पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान डरी हुई है, इसलिए वे बीजेपी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी हैं, लेकिन नाम का खुलासा करना सही नहीं होगा। तो ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस आलाकमान को लेकर के मंत्री ने। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो पाला बदलने वाले हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, ये तो बड़ी बात आपके नेता कह रहे हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं रामविचार नेताम कि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलने वाले हैं। अब तो बता दीजिए कि कौन कौन आपके यहां आने वाला है। ये तय है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक पूरी आशा से ना भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। उसका कारण भी है, एक लगातार हार से वो परेशान हो चुके हैं। कितना हार, कि कब तक राष्ट्र विरोधी की नीतियां हैं उसमें सम्मिलित होते रहे। लगातार 70 या 72 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुके हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो उन्हें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती, भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन में पैसा देती है, महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए उनके मन में भी कुलबुलाहट है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा समय आने, ये बता दीजिए ना कि कौन कौन आ रहा है, नामों का खुलासा करिए। उनमें बेचैनी है ना कि आखिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, या सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं आप? कुछ नहीं, अफवाह बिल्कुल नहीं फैला रहे हैं। कुछ चीजें गर्भ में ही रहे तो अच्छा है, समय आएगा सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आज आ जाएगा तो देख लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रविंद्र जी रुकिएगा आप, हमारे साथ रुपेश दुबे हैं। रुपेश दुबे जी, देखिए वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अफवाह नहीं है। कौन कौन जा रहा है? आपकी चिंता तो बढ़ने वाली है अगर मंत्री कहें, उसके बाद उनके प्रवक्ता कहें तो। देखिए, भाजपा जब से सत्ता में आई है छत्तीसगढ़ में, अहंकार के मद में चूर हैं। ये छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं पर, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के बारे में चिंतन मनन करना छोड़ करके जिस प्रकार से कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आए दिन भाजपा को घेरे में लेकर के औंधे मुंह गिरा रही है, जिससे ये विचलित होकर के ये अनर्गल बातें फैलाने के कारण। बिल्कुल ये इस तरीके की बातें जो हैं वो अब चल रही हैं लगातार अपने अपने तर्क है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रविंद्र सिंह और रुपेश दुबे जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जबलपुर से। सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। दरअसल बरगी डैम में कल हादसा हुआ, क्रूज जो है वो डूब गया, इसमें 9 लोगों के शव बरामद हुए और खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, घटनास्थल पर पहुंचे हैं सीएम और घटनास्थल पर पहुंचकर वो रेस्क्यू करने वाली टीम के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार पूरी रात मेहनत करती रही और सीएम जो है एक एक कर उनसे बातचीत कर
कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। वो कल शाम से ही घटनास्थल पर पहुंचे थे और वो लगातार निगरानी कर रहे थे, लगातार रेस्क्यू जल्दी हो इसकी कोशिश कर रहे थे। ये INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जबलपुर से। दरअसल एमपी टूरिज्म बोर्ड की क्रूज जो है वो हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद से जानकारी मिलते ही पहले मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचे, यहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और अब जो है घटनास्थल पर पहुंचे हैं बरगी डैम के पास और यहां पर जो है एक जो है जानकारी बारीकी से ले रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, हादसा होने का कारण क्या रहा, अब तक की क्या स्थिति है। तो ये तमाम जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय साहू फोनलाइन पर मौजूद है। संजय, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले वो NDRF के जवानों से मुलाकात कर रहे थे और क्या कुछ जानकारी है घटनास्थल पर? वो क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जानकारी ले रहे हैं? स्थिति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और अब उन जो मस्जिद थे उनसे बातचीत की है, जो कि यहाँ पर कार्यरत थे, जिन्होंने लगभग 12 लोगों को निकाला और उनको सकुशल निकाला। वही 400 बरामद किए थे। वो तमाम लोग जो है उनसे मुलाकात की, पर NDRF की टीम से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। साथ में हम बाकी अधिकारियों से भी वो चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे सामने वो मौजूद है और अब उस घटनास्थल क्रूज के पास वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल संजय, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास संपर्क करता हूं। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री जो है वो कागजों के जरिए भी तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी लगातार एक बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब क्रूज को पानी से निकाल लिया गया तो जबलपुर की ये तस्वीरें, हादसे के वक्त की ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री जो है यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री जो है एक एक कर जानकारी हासिल कर रहे हैं। आखिर गलती कैसे हुई? एमपी टूरिज्म का ये क्रूज था, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और गंभीरता इस बात से भी कि कल शाम से ही लगातार यहां पर मंत्री, विधायकों, सांसदों का आना जारी है और यहां पर जो है वो लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि मदद पहुंचाई जाए। जैसे ही इनके डाइवर्स गए तो विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। अभी ये बोट तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद NDRF का टीम, SDRF का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने रैम्प बनाया और उसको खींच के लाया। अभी के इसके पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट होता है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस हिस्से में हैं और एग्जैक्ट जो ये NDRF और SDRF, सिविल एडम, पुलिस जो सब मिलके काम कर रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। या तो उस पर अंदर होगा या तो जो वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए या तो इस 100 मीटर से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और जहाँ से ये खींच के हम लाए हैं उनका वही मतलब होने का ऐसा नहीं 48 आवर अपनी बॉडी ऊपर उठती उसी एरिया में सब होने का। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज हैं वो हम रिट्रीव कर पाएँ एज अ जॉइंट। जो लगे वो जरूर करना है, हमारी तरफ से कोई आवश्यकता लगे, लेकिन ये हमारा सबका दायित्व है कि अगर कोई मिसिंग होता है उनको कैसे करके बोल लेते हैं।
और कुछ चाहिए क्या आपको साधन वगैरह? नहीं सर, अपना ट्रेन वाला ही सब उठा सकते हैं। अभी चल रहा है काम अभी? सर इसको ऊपर से किनारे लाके अभी और करना है? अभी इसको भी एंकर हमें लोग हटे यहाँ से ताकि आप हमें इसको निकालना है। अभी थोड़ा हमें आप लोग मतलब टाइम कम है, उजाले से पहले कर दें। थैंक यू। चलो आ गए तुम लोग। चल 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 रोड। सर 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 वो दो सर केबिन तो 24 हटाओ यार संदीप सर केबिन दे दो ना भाई वहाँ भी लग दिया, वहाँ भी देर में यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा सीधे हो जाइए, मेरे भी सर भैया अरे आप कैसा है क्या? हाँ जी सर जो हादसा हुआ तो हाथ पीछे करना रंगे दुखद घटना हुई दुखद हादसा हुआ है। जैसा कि सबको जानकारी है, घटना से मेरे हाथ कर रहा हाथ बॉडी मिली 28 लोगों को कर रहा वायर देखो देखो ना वायर। और आप सबको पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है पास में जल जीवन मिशन के काम चल रहे थे। वहाँ के लोगों ने मिल करके इस तुरंत बचाने की दिशा में लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो SDRF, NDRF और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री भी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है जिसके कारण से NDRF, SDRF, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई हम उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख रुपये देते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है जिसमें हमारे
सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसका महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें कोई दुर्घटना के कारणों की शुद्धता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम अधिनियम नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते हैं। मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकती है कहीं को, अधिकतर जितना 28 लोग को इसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, जिसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, इस पर कठोर कार्रवाई। क्रूज परिवहन पर रोक लगाएगी? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने थे उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है तो उसका पालन सबको करना। क्रूज का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ जी भैया पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो जबलपुर की ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की और बताया कि किस तरीके से जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और लोगों को बचाया। आगे भी वो सावधानी के साथ वो बचाव अभियान को जारी रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में इन सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि जो घटना कल को घटी बरगी डैम में वो दोबारा ना हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो आने वाले वक्त में इसको लेकर कार्रवाई करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।